हम आज प्रोफेशन के बारे में डील कर रहे हैं। पिछली बार ये बोला गया था कि हर घर का क्या महत्व है प्रोफेशन में। जनरली हम प्रोफेशन को डील करते हैं 10th हाउस से, छठे घर से, दूसरे घर से। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर घर कुछ कहता है, प्रोफेशन में भी हर घर कुछ कहता है। 12 के 12 घर आपको बताए थे। आज दोबारा रिपीट करता हूं, फास्ट रिपीट करेंगे, जो पिछली बार नहीं आए थे उनके लिए है। पहला घर सेल्फ का है, सेल्फ को डिनोट करता है। दूसरा घर फाइनेंस का है प्रोफेशन में, इसमें आपके द्वारा जमा की गई पूंजी होती है, आपके कुटुंब की पूंजी होती है, आपके पिता की पूंजी देखी जाती है। यहां से कुटुंब भी देखा जाता है। उसके बाद तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र। कई बार आप अपने मित्रों के साथ मिलकर काम करते हैं, कई बार छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटा भाई इन्फ्लुएंशियल होता है, उसकी वजह से आपका काम डे बाय डे तरक्की करता है। जहां आपको उलझन आती है, वो कोई बड़ा ऑफिसर लगा होता है, आपके काम आता है। कई बार दोस्त को काम आता है। जब मुसीबत होती है, कहां से हेल्प मिलेगी, इसके लिए हम तीसरे घर की तरफ देखते हैं। भाई है या दोस्त है, पड़ोसी भी होता है। 4th हाउस आपका हाउस पीस होता है, आपके हाउस की लग्जरी होती है। यहां पे आपका बिल्टअप प्रॉपर्टी होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, माता का सुख स्थान होता है। जब आप धन कमाते हैं तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वेदर यू विल बाय डोमेस्टिक प्रॉपर्टी, वेदर यू विल बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वेदर यू विल बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी, और कोई रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये सब वहां से होती है। घर में लग्जरी कैसी होगी, क्या आप जो कमाएंगे पैसा उससे घर में लग्जरी लेके आएंगे, या आप गाड़ियां लेंगे, बंगले लेंगे, ये सब 4th हाउस से देखा जाता है। आपके द्वारा कमाए हुए पैसे का यूज। 5वां घर लव अफेयर्स का होता है। 5वां घर आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का होता है, जुए का होता है, लॉटरी का होता है। जहां पे आप रिस्क लेके पैसा लगाते हैं, वो सारे का सारा 5वां घर होता है। कई बार आप याशी पे पैसा खर्चते हैं, वो भी 5वें घर से देखी जाती है। कई बार आपके पास पैसा ज्यादा आ जाता है, अफेयर्स हो जाते हैं आपके, वो भी 5वें घर से देखा जाता है। और कई बार आप अपने बस के बाहर जाके रिस्क लेते हैं, वो भी 5वें घर से देखा जाता है। वो बिजनेस में भी होता है और जॉब में भी होता है। जॉब में भी कई बार आपने अपने बस के बाहर जाके, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके आप रिस्क ले लेते हैं। लॉटरी कई बार खेल लेते हैं आप, जुआ खेल लेते हैं कई बार अपने बस से बाहर जाके, जिससे आपको बहुत नुकसान हो जाता है। कई बार बच्चों पे बहुत पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। कई बार बच्चे को जरूरत होती है तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये स्थान इसको दिखाता है। छठा घर कंपटीशन का घर है वैसे तो, लेकिन ये आपके काम करने का स्थान भी है। 10वां घर आपके प्रोफेशन का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो प्रोफेशन आप कैसी बिल्डिंग में बैठ के कर रहे हैं, कि आपका ऑफिस में कैसे कंफर्ट है, आपके ऑफिस में कैसा कंपटीशन है, आपका बिजनेस में, दुकान में, फैक्ट्री में किस तरह का कंपटीशन आप झेल रहे हैं। इवन जॉब में भी कंपटीशन होता है। जब आपकी प्रमोशन होनी होती है, 10वें घर में प्रमोशन होती है, लेकिन देखते कहां से, छठे घर से, कि छठे घर में आपका कंपटीटर कितना बड़ा स्ट्रांग बैठा है। क्या आप उससे जीत पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने ज्वाइन किया, 2 लोगों ने एक ही दिन ज्वाइन किया, कहीं वो तो आगे नहीं निकल जाएगा, प्रमोशन आप तो ले जाएगा, आप रह जाओगे। सीट एक है, दोनों ने सेम लेवल पे ज्वाइन किया हुआ है, दोनों का सेम प्रोफाइल है।
किसी एक की प्रमोशन होनी है, आपकी होगी या आपके मित्र की होगी, आपके कंपटीटर की होगी। ये रोग स्थान भी है। रोग स्थान होने के नाते कई बार आपकी जिंदगी में, प्रोफेशन में कई बार परेशानियां आ जाती हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं होती, कंपटीटर आगे निकल जाता है, आप उसके मुकाबला नहीं कर पाते, आप उससे, आपकी सेहत अच्छी नहीं होती है। ये क्लेश का घर भी है। 12वां घर है 7वें घर से। कई बार आपकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आप अपसेट रहते हैं और अपने प्रोफेशन में पीछे रह जाते हैं। घर का सुख नहीं होता प्रॉपर। और इसके साथ साथ ये मामा का भी घर है, मदर के भाई का भी घर है। कई बार आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ साथ मदर की तरफ से मैटरनल प्रॉपर्टी मिल जाती है। और फिर आता है 7वां घर। 7वां घर आपके स्पाउस का है, इंटरनेशनल बिजनेस का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस का है। जब पार्टनरशिप देखेंगे तो 7th हाउस से देखेंगे, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे 7th हाउस से देखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो 7th हाउस से देखेंगे। ये आपका अपोनेंट भी है, आपका विरोधी। प्रोफेशन में भी होता है, आपके विरोधी होते हैं। जॉब चाहे कर लो, चाहे दुकान कर लो, चाहे फैक्ट्री लगा लो, चाहे अपना बिजनेस कर लो, आपके बहुत विरोधी होते हैं। ये उस विरोधी का नाम है जो ओपन विरोधी है। 6ठे घर में आपके खिलाफ साजिश रची जाती है। और 7वां घर ओपन, जो बिल्कुल आपके सामने आके डंके की चोट पे आपको बोलता है कि मैं तेरा कंपटीटर हूं, मैं तेरा विरोधी हूं, वो 7वां घर होता है। 8वां घर। 8वां घर हर्डल्स का है। 8वां घर मुसीबतों का है। 8वां घर एक्सीडेंट्स का है। लेकिन प्रोफेशन में 8वां घर में अनअर्न्ड इनकम, जिस पे आपका अधिकार नहीं है, 2 नंबर की कमाई, उसको भी हम 8वें घर से देखेंगे। ससुराल से मदद 8वें घर से देखेंगे। अंडर अर्थ कोई भी काम है, माइनिंग का काम है, जो जमीन के नीचे का काम है, चाहे ऑयल डिगिंग है, चाहे मिनरल डिगिंग है, चाहे सैंड डिगिंग है, चाहे मिट्टी ही क्यों ना खोदनी हो, जो जमीन से खोदना है, जमीन के नीचे से निकालना है, चाहे पानी है, वो सारा काम 8वें घर से देखा जाता है। 9th हाउस। सबसे पहले ये आपका भाग्य स्थान है, लक हाउस है, आपके पिता का स्थान है, क्योंकि अभी आपने कमाना शुरू नहीं किया। आपके प्रोफेशन में आपकी कितनी मदद करेंगे पिता, ये उस समय पिता का स्थान है। आपके गुरु का स्थान है। क्या आप किसी से काम सीख रहे हैं? क्या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं? जैसे आपने बीटेक किया, आपको कहीं अप्रेंटिस करना होता है, आपने एमबीबीएस किया, कहीं हाउस जॉब करना होता है, आपने किसी भी तरह का काम, तो कैरियर स्टार्ट करने से पहले जो आप सीखते हैं किसी से प्रैक्टिकल, ये उस गुरु का घर है। अध्यात्म गुरु का तो है ही है। उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशन में जाने से पहले जिससे काम सीखते हैं, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करना है, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम सीख रहे हैं, आप एक एडवोकेट के रूप में एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, आप किसी वकील के साथ जूनियर काम कर रहे हैं, वो जो जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपका गुरु है, जिससे आप काम कर रहे हैं, उसका 9वां घर है। क्या वो आपके साथ सिंसियर है? इसके साथ 10th हाउस। 10th हाउस आपके मान का, सम्मान का, प्रमोशंस का घर तो है ही, लेकिन सबसे पहले ये उस प्रोफेशन का घर है जिसके नाम से आप जाने जाएंगे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये 10वें घर से पता चलेगा।
आपकी रिकॉग्नाइजेशन, आपका स्टेटस 10वां घर है, जो आपके प्रोफेशन के रूप में आपको मिलने वाला है। इसका बहुत बड़ा स्थान है, इसको आपका दूसरा लगन भी कहते हैं। 10th हाउस को दूसरा लगन भी बोलते हैं। जिंदगी चलाने के लिए पहला जन्म जो आपका पहला घर से हुआ, पहले घर का जन्म आपको जीवन में आने के लिए हुआ। यू हैव बीन लॉन्च्ड बाय द ऑलमाइटी थ्रू योर मदर एंड फादर इन दिस वर्ल्ड। वो जो जगह है, वो जो स्थान है, वो जो समय है, उस समय में जो कुंडली बनी वो आपका पहला घर है। लेकिन आपके माता पिता ने, आपके गुरु ने, आपकी अपनी मेहनत ने, आपके प्रारब्ध ने, पिछले जन्मों के कर्मों ने जिस प्रोफेशन में आपको लाना है, आपकी अर्निंग का जरिया बनाना है, जहां से आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमानी है, जिस नाम से आपने जाना है, दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी, वो 10वां घर है। यहां पे आप अच्छा कीर्ति कमाते हैं तो आपकी बाबा होती है, आपके शोले गाए जाते हैं, आपका मान सम्मान होता है, लोगों की निगाह में आपका मान सम्मान होता है। लोग कहते हैं अच्छा इंसान है, बढ़िया मेहनत करके पैसा कमाया है। और यदि आप अच्छा कारोबार नहीं कर रहे, जिससे आपको बदनामी मिलती है, वो भी इसी घर से मिलती है। कई बार आप इतना बढ़िया काम करते हैं कि गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करती है। 26 जनवरी 15 अगस्त को आपको अवार्ड मिलते हैं, तो वो भी 10वां घर ही बोलता है। और तीसरा घर जो होता है, कई बार आप इंटरनेशनल अवार्ड लेने जाते हैं तो तीसरा घर आएगा। कई बार इंटरनेशनल पेपर पढ़ने जाते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, इंटरनेशनल पेपर पढ़ते हैं, उनका भी तीसरा घर ही होता है। आप अच्छे वक्ता हैं, वो भी तीसरे घर से पता चलेगा। आपका बिहेवियर कैसा है, वो तीसरा और 5वें का संगम है। तीसरा घर आपकी वाणी है, 5वां घर आपका जोश है, जो प्यार है, वो जो आप अपनी वाणी में रखते हैं, मिठास है जो आप अपनी वाणी में रखते हैं। किसी का बहुत अच्छा बोलने का ढंग होता है, लोग बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं। किसी को बोलने का ढंग नहीं होता, अच्छे जबान नहीं रखता, अच्छे शब्द नहीं बोलता, अच्छा एथिक उसके पास नहीं होता, तो उसको लोग बुरा कहते हैं। 11वां घर हर हालत में बढ़िया है, आपके किए का फल है। आपके 10वें घर में जो आप कर्म करते हैं, 6ठे घर का जो आपका लेबर है, उसका रिजल्ट 11वां घर देता है। 11वां घर को इच्छा पूर्ति का घर भी बोलते हैं। जो काम अपनी इच्छा को दिमाग में रख के पूरी मेहनत से किया जाता है, 11वां घर उसका रिजल्ट जरूर देता है। लेकिन 11वां घर, 9वां घर और 7वां घर, इनके पास एक और रोल भी है, वो है बाधक का रोल। मूवेबल साइन के लिए 11वां घर बाधक है, और जो भी प्लैनेट इस घर में बैठा होगा वो बाधकेश के नाम से जाना जाएगा। जो प्लैनेट बैठा होगा वो बाधक के नाम से जाना जाएगा। जो राशि के तौर पर, जो राशि यहां पे होगी, उसका जो स्वामी होगा बाधकेश के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह फिक्स साइन के लिए 9वां घर बाधक स्थान है। 9वें में जो राशि पड़ी है, उसका जो स्वामी होगा वो बाधकेश के नाम से जाना जाएगा। जो प्लैनेट वहां पर पड़ा होगा वो भी बाधक माना जाएगा। 7वां घर ड्यूल साइन के लिए बाधक स्थान है। जो प्लैनेट वहां बैठा होगा वो भी बाधक के रूप में माना जाएगा। जो वहां का स्वामी होगा वो भी बाधकेश के रूप में माना जाएगा। तो ऐसे समय में जब कभी वो बाधकेश आपका जो है वो मैलेफिक हो और वो आपके लिए अच्छे कार्य ना करता हो, तो प्रोफेशन में कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता। जब उसकी दशा या अंतरदशा आती है, या गोचर आता है, ट्रांजिट आता है, तो ऐसे में आप एज एस्ट्रोलॉजर लोगों को बताएंगे कि नहीं भाई, आपके बाधक की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रहा है, या गोचर में आपका बाधक जो है वो गलत जगह पे आके बैठ गया, इसलिए इसको थोड़ा प्रेपोनेट करो, इसको थोड़ा उपाय करो, जिससे आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं हैं जो वो दूर हो जाएं। 12वां घर
12वां घर नुकसान का घर है, 12वां घर पेनल्टीज का घर है, हाउस ऑफ लॉस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पेनल्टीज भी बोलते हैं। जब कभी रेड होता है, जब कभी कोई आपको फाइन लगता है, जब आपको पेनल्टी लगती है, तो वो 12वें घर से देखी जाएगी। कई बार जेल भी हो जाती है, 12वां घर जेल भी है। कई बार आप प्रोफेशन में अचानक ऐसी गलती हो जाती है जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ता है, तो वो जेल भी हम यहीं से देखते हैं। 12वां घर एब्रॉड का भी है, जैसे 9वां घर का साथ है। 9वां घर लंबी यात्राओं का है, छोटा। तीसरा घर आउट ऑफ, चौथे से 12वां होने के नाते आउट ऑफ वर्क प्लेस है, आउट ऑफ हाउस है। जब तीसरे, 9वें और 12वें घर का संगम हो जाता है तो इंसान अपना कार्य विदेश में जाके करता है। जब कभी देखते हैं कि आपके पास लोग आएंगे कि मैं विदेश जा सकूंगा और वहां पे सेटल हो जाऊंगा, क्या मैं वहां पे अपना घर बना लूंगा, अच्छे पैसे कमा लूंगा, तो तीसरे, 9वें, 12वें घर का साथ भी साथ में होना चाहिए। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों ही तीसरा, 9वां और 12वां घर के बारे में बात करनी चाहिए इनको। उनके सिग्निफिकेटर होने चाहिए, ये उनको सिग्निफाई करते हों तो इंसान बाहर जा सकता है। तो ये 12 के 12 घर आपको पिछली बार बताए थे। जो नहीं आए थे उनके लिए तो फायदा हुआ, जो आए थे आपने भी देखा होगा, आज कुछ नया आपको बताया गया है। क्योंकि बताना इसलिए आपको नया हो जाता है, कई बार मैं कौन सा किसी किताब को देख के तो पढ़ाता नहीं हूँ, दिमाग में कई बार कोई चीज रह जाती है या कोई चीज नहीं आ जाती है, उसको मैं बता देता हूँ। तो इसलिए जिन्होंने दोबारा सुना है उनका भी फायदा हुआ है, जो पहली बार सुन रहे हैं उनका तो फायदा हुआ ही है। अब बात करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ये जानना कि क्या कोई इंसान नौकरी करेगा या कोई इंसान अपना कारोबार करेगा, अपना दुकान करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, या कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, सीए, एस्ट्रोलॉजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह सेल्फ प्रोफेशनल होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो क्या ऐसा होगा? तो ये सवाल बहुत गंभीर है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास जब लोग आएंगे कि हमारे बच्चे ने 9th में हो गया है, हमारा बच्चा 9th में हो गया, 8th पास कर लिया है, हमने इसको सब्जेक्ट दिलवाने हैं। कौन से सब्जेक्ट दिलवाएं? किसी जगह +1 में सब्जेक्ट चेंज होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं जो उसने करना है, किसी जगह 9th में हो जाते हैं। कई बार 10th पास करने के बाद लोग आपके पास आएंगे कि मेरा बच्चा 11th में हो गया, इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलवाया जाए, इसको जिंदगी में बनना क्या है। तो उस समय आपके लिए एक ऐसा काम होता है जो आपको सिंसियरली करना होता है। मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी जितने भी काम की हो वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि आप किसी को ये बता दो कि जिंदगी में आपने ये काम करना है, इसलिए वो इंसान उसी तरह की पढ़ाई करे। आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रखी है, कर रहे हैं कुछ और काम, कॉमर्स की पढ़ाई कर रखी है, कर रहे हैं कुछ और काम, आर्ट्स कर रखी है, कर रहे हैं कुछ टेक्निकल काम। तो कितना अच्छा होगा कि इंसान वही पढ़ाई पढ़े जो उसको काम करना है। जब कोई पढ़ाई कोई और पढ़ता है, काम कोई और करता है, वो उसके मुकाबले में पीछे रह जाता है जिसने जो काम कर रहा है उसके साथ की पढ़ाई की हुई है। तो एस्ट्रोलॉजर बहुत काम के होते हैं इस काम के लिए। यदि आप सिंसियरली किसी को गाइड करोगे, वो जिंदगी भर आपको याद रखता है। आज मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं कि आपको ये कैसे देखना है। आज के लेक्चर में तो यही होगा कि आप काम करेंगे, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या आप जॉब करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये देखना बताया जाएगा कि आप क्या करोगे। प्रोफेशनल करोगे तो कौन सा करोगे, अपना काम करोगे तो कौन सा करोगे,
जॉब करोगे तो किस तरह के डिपार्टमेंट में करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे तो किस लाइन के होंगे, अगली बार ये बताएंगे। आज केवल इतना कि आप अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। तो इसके लिए नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, आप अपने नोट्स भी खोल सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने एक देखो आपको शेयर हो रहा है क्या, शेयर मैं पढ़ के सुनाता हूं। वेदर द पर्सन विल डू जॉब और ओपन हिज ओन बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर यहां पे फेल हो जाते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेरी जनरली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर दैट द नेटिव विल डू बिजनेस or will be self-employed or do job. The question is too small to ask, but very difficult for an astrologer to answer. Nakshatra Nadi itself is not capable enough to answer this query. So, the author has taken the help of traditional Vedic astrology to answer this query. ये नक्षत्रा जो मेरी किताब है नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बोलते हैं, उस किताब का एक पेज है जिसमें मैंने ये माना है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि अकेली नक्षत्रा नाड़ी इसका जवाब नहीं दे सकती। इसका जवाब तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, जो आपने प्रवीण मन में पढ़ी हुई है उसी में इसका जवाब है। तो वो आपको कैसे देखना है, वो आपको कैसे देखना है। एक इसमें एक टर्म लिखी हुई है परमात्मा अंशा प्लैनेट। परमात्मा अंशा प्लैनेट एक टर्म दी हुई है। क्या आपको मालूम है परमात्मा अंशा प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा प्रवीण मन में, या अब तक किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाया होगा आपको। क्या आपको मालूम है जी? नहीं सर। सूर्य चंद्रमा नहीं, चलो छोड़ो, मैं बताता हूं आपको। ये आपके नोट्स में नीचे लिखे भी हैं, आप देख लो। सन, मार्स, राहु, सैटर्न आर कॉल्ड परमात्मा अंशा प्लैनेट्स। सूर्य, मंगल, राहु एंड शनि, ये आपको मुंह जबानी याद कर लेने हैं। परमात्मा अंशा प्लैनेट बोलते हैं सन, मार्स, राहु एंड सैटर्न आर कॉल्ड परमात्मा अंशा प्लैनेट्स। आपको ये याद कर लेना है, आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे देखना है। पहले पढ़ के सुना देता हूं, बाद में प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ड्रा ए लाइन 50 डिग्री असेंडेंट टू 50 डिग्री 7th हाउस। एक मिनट। 15 degree ascendant to 15 degree 7th house, and check if the 5 or more planets are present in the right half of the horoscope, and minimum 2 planets out of them should be Paramatma Ansha planets. The native will have a tendency to become more powerful if the native Lagna Lord is posted in 10th house. In this combination, either the native will start its own business or he will prefer the job in such an environment where he will be recognized and will be boss and enjoy the honor. In the same manner, draw a line between the 15 degree of 4th house and 15 degree of the 10th house. If more planets are on the upper side of the horoscope, even then one will like to be boss of his own, अपना काम करना चाहेगा। तो अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करवाता हूं। इसका
उसको आप ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे जो मैंने इंग्लिश में बोला है उसको हिंदी में भी बोलता हूं। हिंदी में यह है कि आप एक लाइन 15 डिग्री लगन की से लेके 15 डिग्री 7th हाउस तक खींच दो। कुंडली के दो भाग हो जाएंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। जो पहला भाग है उसको डार्क हाफ ऑफ द हाउस को बोलते हैं, आपको पता होगा। जो दूसरा भाग है उसको हम बोलते हैं ब्राइट हाफ। आपको पता है ब्राइट हाफ, और उसका तो पता ही होगा ना आपको। हाँ बताया, बताया। जो ब्राइट हाफ है उसको हम लेंगे, यदि ब्राइट हाफ में 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो इंसान अपना बॉस खुद बनना चाहता है। और यदि सेम तरीके से हम ये देखेंगे कि यदि चौथे घर के 15 डिग्री से लेके 10वें घर की 15 डिग्री तक एक लाइन खींच दी जाए तो भी जो 5 या 5 से प्लैनेट ज्यादा प्लैनेट ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ ऊपर वाले हिस्से में हो, यानी कि 10वें घर से लेके चौथे घर के बीच में हो, तो भी इंसान अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना बॉस बनना चाहता है। हो सकता है दशा, क्योंकि सैटर्न इज कार का फादर सर्विट्यूड। सैटर्न जो है वो सर्विट्यूड का कारक है, सर्विस करवाता है बंदे को। हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो सर्विस करे, या घर वाले ही बोलें कि ऐसा यार थोड़ा काम सीख रहे तो बाद में नौकरी कर लेना, लेकिन वो अपने मन से नौकरी नहीं करना चाहेगा, बाद में वो जॉब जरूर करेगा। कई बार उसको बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहां घर वाले बोलते हैं कि आपको अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, तब भी वो अपना साइड बिजनेस जरूर कर लेता है। देखिए एक कुंडली है, कोई भी लगन है। 2 लगन मैंने इसलिए लिया कि आपके दिमाग में न रहे, कोई भी लगन हो सकता है। ये 3 लगन भी बना दिया है मैंने। यहां पे हम ऐसे लाइन खींचते हैं, $15 डिग्री, पहले घर की 15 डिग्री, 7वें घर की 15 डिग्री। ये जो एरिया है ये सारा ब्राइट हाफ है, इसको बोलते हैं ब्राइट हाफ ऑफ द हॉरोस्कोप। यदि हम ऐसे लाइन खींच दें तो इसको हम बोलते हैं अपर हाफ ऑफ द हॉरोस्कोप। इसको भी हम बोलेंगे, ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे ये ब्राइट हाफ, इसको बोलेंगे अपर हाफ,
पांच ग्रह हों, जैसे हमने बिठा दिया यहाँ पे सैटर्न बिठा दिया, मंगल बिठा दिया, राहु बिठा दिया, यहाँ पे शुक्र बिठा दी, शुक्र इतनी दूर तो जा नहीं सकता, शुक्र यहाँ बिठा दिया शुक्र, और ना सूर्य, सॉरी, चलो शुक्र बिठा दिया, मरकरी बिठा दिया, और यहाँ पे सूर्य बिठा दिया। चाहे हमने ऐसे बिठा दिया, चाहे हमने ऐसे बिठा दिया, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे मून है, और यहाँ पे आप बोल दो सर दोनों में प्लैनेट्स मैं बताऊं सर, अगर राइट हाफ में हो और लोअर हाफ में हो तो मिक्सचर हो जाएगा क्या? पहले आप मेरी बात सुन लो सर, बाद में जवाब मांगेंगे आपसे, सवाल मांगूंगा मैं आपसे। जब कभी इस एरिया में 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट बैठे हों, कभी इस एरिया में 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट बैठे हों, तब नेटिव will like to be boss of his own। ऐसे में if लगना लॉर्ड is placed in 10th house, तो बात बिल्कुल ही पक्की हो जाती है। जिसका लगन का स्वामी 10वें घर में बैठा हो, और जैसे यहां पे मरकरी बिठा दें, सर। हाँ जी, ये रघु जी शायद लॉग आउट हो गए, आप सेशन में एंटर करवा सकते हैं। आई थिंक ही सेंट अ मैसेज, अभी मुझे भी ओके सर, मैं 1 मिनट लेता हूं, मुझे पता भी नहीं था, मुझे तो मैसेज दिखा ही नहीं। ये लो, यहाँ पे तो कोई मैसेज ऐसा नहीं है कि जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए। ओके चलो देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ। जहां पे ये जगह है, जो ये वाली जगह मैंने आपको दिखाई है, ये 15 डिग्री के बाहर, ये राहु की डिग्री अब 15 के ऊपर होनी चाहिए, ये बुध की डिग्री अब 15 के ऊपर होनी चाहिए। यदि यहां पे एक प्लैनेट रख दें कोई, जैसे मैं आपको सैटर्न को इधर बिठा दूं, तो ये सैटर्न की डिग्री 15 से कम होनी चाहिए। ये तो आप समझ रहे हैं ना। और ऐसे में सैटर्न इज सर्विट्यूड, सैटर्न इज कारका फॉर द सर्विट्यूड। कारका ऑफ सर्विस। किसी की सर्विस सैटर्न की चलती हो, अंतर्दशा सैटर्न का चलता हो, महादशा सैटर्न की चलती हो, या कुछ समय के लिए सैटर्न यहां पे 6 घर का स्वामी हो, तो हो सकता है कुछ देर के लिए उसको जॉब करनी पड़ जाए, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा जरूर रहेगा कि मैं अपना कोई काम करूं। ऐसा व्यक्ति या तो जॉब ऐसी करेगा जहां पे वो मालिक की हैसियत में है, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बड़ा अधिकारी, एमडी किसी कंपनी का, सीएमडी चेयरमैन का, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी कंपनी का, फाइनेंशियल डायरेक्टर किसी कंपनी का, जिसमें वो एक हैसियत रखता है, मालिक जैसी हैसियत रखता है। या तो वो काम करेगा, वैसी जॉब करेगा, या वो खुद ऐसा काम करेगा जिसका वो मालिक खुद है। मतलब ऐसा इंसान दूसरे के ऊपर, किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, वो अपना ही काम करेगा। वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, वो वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाला इंजीनियर हो सकता है,
कोई इंजीनियर ठेकेदार जैसा इंजीनियर हो सकता है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं वो हो सकता है। वो ही कैन बी कॉबलर, मोची हो सकता है, वो चाहे स्वीपरी क्यों ना हो, वो इंडिपेंडेंट काम करने वाला होगा। ये तो 10वां घर बताएगा, दूसरा आगे बताया जाएगा, ढूंढना कैसे है। तो ये है आपका मेन, आपने ये देखना है कि इसको हम A1 बोल देते हैं, A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं। ये A2 A1 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें इंसान या तो वो काम करेगा जहां पे वो मालिक की हैसियत से काम करता है, या फिर वो काम करेगा जिसमें वो उसके ऊपर कोई अधिकारी ना हो, खुद ही अपनी मर्जी का मालिक हो, अपना प्राइवेट काम करेगा कोई, ऐसा हो सकता है। वो दैट प्राइवेट काम कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पान की दुकान भी हो सकती है, और बहुत बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है, और बहुत बड़ा शोरूम भी हो सकता है, बहुत बड़ा दुकानदार भी हो सकता है। ये कोई भी काम हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये बात बताई है, इसको आज जरा ध्यान रखना इसके बारे में, ये कंडीशंस बताई हैं आपको। तो अब आपके सवाल का समय है, 8 मिनट आपके पास हैं, आप डट के सवाल कीजिए। मैं उनका अपनी बुद्धि के हिसाब से, जितनी भगवान ने दी है उसके हिसाब से आपको आंसर दूंगा। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए A1 A2 में? है जी, A1 और A2 में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, साथ में देयर शुड बी एटलीस्ट 2 परमात्मा अंशा प्लैनेट्स। सर एक इसमें एटलीस्ट वो मैं लिख देता हूं, आप कहीं कंफ्यूज ना होना। एटलीस्ट 2 परमात्मा अंशा। श्योर, थैंक यू। अंशा planets should be among the 5 planets. सर ये A1 में प्लैनेट्स लिखे सर एक बार, नई हाउस को मैं लिख दें? ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी लेता हूं, अभी लो आप। आपको पहले ये बताओ कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है? बिल्कुल सर, थोड़ा सा डाउट है मुझे। कोई ऐसा इंसान जिसको थोड़ी बिल्कुल क्लैरिटी ना हो तो वो थोड़ा बोल सकता है, ऐसा ना हो कि वो शर्म का मारा बोले ना और बाद में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। डाउट तो दूर करें। हाँ जी, लगने से टॉरस ले लेंगे सर। जो भी आप कहेंगे लेंगे सर। आप लोग ये टॉरस की टॉरस ही है। हमने मिटाया ऐसे ही। 3 4 5 बताइए। सर जेमिनी में सैटर्न, ओके, लियो में जुपिटर। डिग्री जुपिटर की जब लियो आएगा ना तो चौथे घर का मैसेज आ गया, 24 डिग्री। तो ये कहाँ जाएगा 24 डिग्री? तो नीचे आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, 24 डिग्री यहाँ आएगा, ये तो 15 डिग्री का है। हाँ जी। इसको हम लियो को नहीं गिनेंगे यहाँ पे। हाँ, नीचे आ जाएगा सर। हाँ, इसके बाद सर लिब्रा में केतु है, लिब्रा में केतु है, लेते हैं। और सैजिटेरियस में मरकरी, कैप्रिकॉर्न में सन एंड मून, और नेक्स्ट 10th हाउस में वीनस। वीनस की डिग्री है 16 डिग्री, और मार्स पाइसेस में, राहु फर्स्ट में, 12th हाउस। बोलिए, ये आपका अपना है?
नहीं सर, इट्स माय सन सर। अच्छा, बेटा कितना बड़ा है? ही इज इन +2 सर। अच्छा, तो अब तो ये तो देखिए जो हॉरोस्कोप है, दशा कौन सी चल रही है? दशा चल रही है राहु। देखिए जो ये हॉरोस्कोप है, इसमें एक बात है कि 10th हाउस में इसका मालिक बैठा है। हाँ जी सर। और एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, जब 10th लगन का स्वामी बैठा हुआ, वो किसी भी डिग्री पे बैठा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो वीनस यहां बैठा हो, चाहे 6 डिग्री होती वीनस की, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बात आपने ध्यान रखना है, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। योग अर्क सैटर्न है वहां पे बैठा है, और मंगल जो इसका यहां पे बैठा है। ऑलमोस्ट देखो ये जॉब की कुंडली बनेगी, और कौन सी जॉब करेगा, कौन से उसके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, ये आज का विषय नहीं है। जब आप आगे को सैटरडे को, नेक्स्ट कमिंग सैटरडे क्लास आ जाएगी, उसमें आपको क्लियर किया जाएगा कि इसके सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, आगे जाके क्या करेगा। ऑलमोस्ट हाँ बताइए। जिसमें A1 बनाया था, जैसे A1 में जैसे वर्टिकली हमने जैसे उसको स्प्लिट किया था, फर्स्ट हाउस टू 7 हाउस, तो इसमें राइट साइड पे तो 6 प्लैनेट। हाँ ये देखो, अब इधर आ गया, अब इधर आ गया। ये देखा ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मैं तो ऊपर देखता रहा, सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। यदि हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऊपर वाली तरफ से ये आएगा, लेकिन लगन का स्वामी यहाँ पे बैठा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा किया आपने मुझे टोक दिया, क्लियर। क्वेश्चन यही था। देखो अब देखो 2 परमात्मा प्लैनेट तो है इधर, 3 है, ठीक है ना। अब ब्राइट हाफ है जी, और लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ओके, तो ये बंदे का काम है, जो ये अब आ रहा है कि ये बंदा अपना काम खुद करेगा, क्योंकि या तो ये ऐसा अधिकारी बनेगा, जैसे इसका सूर्य है, देखो सूर्य 4थे घर का स्वामी है, और कहां बैठा है? 9th हाउस में। एक बड़ा योग बना दिया है इसने, बड़ा योग बन गया। और दूसरी बात है कि लगन का स्वामी यहां पे आ गया, सैटर्न दूसरे घर में चला गया, इसका राजयोग भी है, और इसको हम बोलेंगे कि ये अच्छा एजुकेशन लेगा और बड़ा अधिकारी बनने का चांस है। हो सकता है हायर एजुकेशन बाहर ले, क्योंकि राहु 12th हाउस में है। बाकी नेक्स्ट वीक में जब हम कुंडली लगाएंगे, उसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी, उसमें हर चीज का आपको बताएंगे कैसे कैसे आपने देखना है। आशा करता हूं प्रोफेशन के ऊपर आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इसका जो आने वाला लेक्चर है आपको और भी ज़्यादा प्रोफेशन के ऊपर बारीकियां बताएगा और क्लियर कंसेप्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच।